बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ख़बर ये है कि GHQ कह लें आप, या पाकिस्तान के जो वो इदारे जो पाकिस्तान की पॉलिसी साजी या पाकिस्तान के हालात के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, और ना सिर्फ नज़र रखते हैं बल्कि हर वक्त वहाँ पे बहस और तमीज़ हो रही होती है, चीज़ों को एनालाइज किया जा रहा होता है। उन इदारों के, हाँ, जिनको बड़ी कदर के साथ देखा जाता है, जिन टेक्नोक्रेट्स को, वो टेक्नोक्रेट्स जो थे वो बेसिकली इमरान खान की मदद के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए की मदद के लिए इन्हीं दो अदारों की तरफ से आए थे, इंडक्ट हुए थे इस सिस्टम के अंदर। वो सारे के सारे लोग इमरान खान साहब से शदीद मायूस हो चुके हैं। खबरें कुछ इस तरह की हैं कि खबर तो मैं आपको जो है वो बाद में बताऊंगा, लेकिन इसकी एक मिसाल मैं आपको ये बताऊं कि आपको याद होगा कि इमरान खान साहब बड़े चाव से लेके आए थे अपनी फाइनेंशियल टीम के अंदर FBR की चेयरमैनी जो उन्होंने दी थी, वो दी थी शब्बर जैदी साहब को। शब्बर जैदी साहब जो थे वो टैक्स के बड़े माहिर आदमी समझे जाते थे, टैक्स कलेक्शन, या वैसे तो उनकी जो क्वालिफिकेशन थी वो थी टैक्स एविजन, कि उन्होंने बड़े बड़े सिठान दसी कि पैसे इंज करके लुकाई देने। लेकिन इमरान खान साहब, वो बेसिकली इमरान खान साहब की दरियाफ्त नहीं थे, वो जिनकी दरियाफ्त थे वो उन्हीं की दरियाफ्त थे। और आप ये समझें कि उनको पाकिस्तान के जो कह लें कि फैसला साज इदारे और लोग, उन्होंने उन फैसला साज हजरात ने उनको आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया। आपको याद होगा कि जब एक बड़ी अनरेस्ट फैला था पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेके और हुकूमत की पॉलिसियों को लेके और टैक्स कलेक्शन के मामले में, FBR के मामले में, तो मैं ये पॉलिटिकली बात है, मैं इसको ज़्यादा वो टेक्निकल इकोनॉमी वाली साइड पे नहीं लेके जा रहा, सिर्फ एक वाक़या आपको बताने लगा हूँ। तो पाकिस्तान के जितने सेठ और सरमायाकार थे उन्होंने जाके मुलाकात की थी किन से? जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से जाके मुलाकात की थी। और जनरल साहब वो जो टैक्स नहीं दे रहे थे, वो कराची के लोग उनसे भी मुलाकातें करते थे और उनको कहते थे, ओ भाई ये मुल्क आपका है और जो है कितनी आके जेबां भरनी है आपने और क्या क्या कुछ करना है, मतलब ये कि कुछ मुल्क का, लोगों का भी सोच लें और इस बंदे को सपोर्ट करें जिसका नाम शब्बर जैदी है। ये उन्होंने बातें कही थी। शब्बर जैदी साहब इमरान खान से मायूस होके, पहले जाने वालों में से मेरा ख्याल है कि शब्बर जैदी वन ऑफ देम, कि वो जो पहले सबसे छोड़ के गए थे, कि उन्होंने वो जो उनको लाए थे उन्होंने कहा थी कि पैना ठीक नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं ठीक हो सकता? कि आपने कहना कुछ है, करना कुछ है। मिसाल के तौर पर कि आपके जो ATM मशीनें, जो पॉलिटिकली जो उनके नाकदीन हैं, जो अपोजिशन वाले हैं, वो कहते हैं कि यार अपने लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ देना है और दूसरा ने छड़ना नहीं। मिसाल के इसकी एक और मिसाल है कि जनाब आप कहते हैं कि फलाना सेठ, तो फलाना सेठ मनशा जो है, मियां मोहम्मद मनशा, वो उसकी तो हम जनाब वो गिची मरोड़ दें, लेकिन लीमाबाजी के लिए आप वो जारी कर दें जनाब टैक्स एमनेस्टी में, कि वो एक ख़ास किस्म का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था ना, कि जी के जिन्होंने इनमें से फ़ायदा उठाया उनसे कोई पूछा तो टंगा तोड़ देंगे। इस तरह की एक लैंग्वेज थी, टंगे तो तोड़ देंगे। ये वैसे मैं ज़रा वैसे ही एक मतलब जुमला बोल गया, लेकिन कहने का मतलब यही था कि अहदेवाल जिन्हें विख्या खबरदार, ये एक रियासत का या हुकूमत का एक स्टाइल होता है। तो अब जो ताज़ा वारदात पड़ी है वो इससे पहले, इसके बाद इशरत हुसैन साहब की पड़ गई। इशरत हुसैन साहब को इन्होंने लाए थे कि जी के, और ये इशरत साहब भी किसी के कहने पे ही आए थे ना जी, इमरान खान साहब की, वो मेरा मतलब है कि पिल गुलियां तो नहीं खेड़ते रहे ना कट्टे, तो ना वो PTI के रुकन थे। तो वो डॉक्टर इशरत हुसैन साहब के ऊपर के जी आप रिफॉर्म करें, वो कहते हैं मैं जो करके ले आके जाना, उन्होंने लिफ्ट ही नहीं कराते। फिर खबरें इस तरह की छपवाते हैं कि इमरान खान साहब ने एक कबीना का एक इजलास की खबर चली थी कि उनको कहा कि आपने जो टैक्स के दिए थे मामला, तो वो टैक्स कह रहा हूँ, ये जो इस्लाह थी पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर, जो रिफॉर्म्स करने थे, कि वो तो आपने कुछ किया नहीं, ये है वो है, इस तरह करके उनके द्वारा वो कहते हैं कि हम जो बातें कर रहे हैं वो उस पर तो फॉलो कोई नहीं करता और कोई कुछ करने को तैयार ही नहीं है। जाके बताया गया है कि यानी जहाँ पे बताया जाना चाहिए था कि खान साहब की जहाँ पे शिकायतें लगाई गई है, वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म हाउस जाएं और जो कबीना के जो इजलास होते हैं वहां पे तो यूं लगता है कि नाड़ियों के हाथ में कोई चीज़ है, फड़ लो, ये कड़मास वजह हुआ है। कड़मास पंजाबी में कहते हैं कि जिसको कहते हैं ना अपादपी, जिसको हम कहते हैं कि मची हुई है, कि नफसा नफसी का आलम है और किसी को कुछ समझ नहीं है कि हमने क्या करना है। वो सिंपली मुझे ना एक साहब बता रहे थे कि एक तकरीब में मौजूद थे वज़ीर आज़म के साथ जो हैं फैसल वाडा साहब भी, और वो वापडा के मतलब कोई
ब्रीफिंग थी। तो वो वज़ीर आज़म साहब की मौजूदगी में जब मिनिस्टर साहब को बुलाया गया कि ये प्रोजेक्ट पे आके अपना इज़हार ख्याल करें, तो वज़ीर आज़म साहब ने अपने साथ वाले तरफ जो बाएं तरफ साहब बैठे हुए थे उनके कान में कहा कि ये प्रोजेक्ट के ऊपर एक लफ्ज़ नहीं बोलेगा, सिर्फ नून लीग और उनको आसिफ अली जरदारी को गालियां निकालेगा और कुछ नहीं करेगा। ये इमरान खान साहब कह रहे थे। तो वहां पे कारकर्दगी इसी तरह गेज होती है, वो बॉस को खुश करना है और बॉस के पास भी कहने को कुछ नहीं है। जो खबर है वो मैं खबर आपको बताने लगा हूं कि शौकत तरीन साहब जो थे वो भी ड्रीम टीम का एक हिस्सा थे और उन्हीं के उसी घर की तरफ से उनको कदर की निगाह से देखा जाता है और देखा जाता था। जिस घर ने कहा था कि यार के इमरान खान साहब को अगर आ ही गए हैं तो मुल्क के हालात अगर बेहतरी कर रहे हैं तो इनके साथ मिलकर जोर लगाएं और अपना हिस्सा डालें। और उन्होंने डाला। शहबाज शरीफ ने खड़े होकर कहा था ना कि ये इमरान खान साहब एम ही छाला मार रहे हैं, ये पैसे जनाब बाजवा साहब लेके आए हैं। ये जो कतर ने पैसे दिए, सऊदी अरब ने पैसे दिए, वो जो हम डिफॉल्ट कर रहे थे, मतलब इकॉनमी बढ़ नहीं रही थी, पैसे हमने देने थे, वो वाली बात कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर कही थी। तो इन पार्टियों ने जोर लगाया। तो जिनको उन्होंने भेजा था इमदाद करने इस सिविल सेटअप की कि इमरान खान साहब को सपोर्ट करें, इमरान खान साहब को आगे लेके जाएं, उनमें एक शौकत तरीन साहब भी थे। शौकत तरीन साहब को किसी इस टास्क फोर्स में डाला जी, प्राइस कंट्रोल कमेटियों में डाला, इस रिफॉर्म्स में डाला, उसमें वो सब छुट छुटा के वो घर बैठे हुए हैं और उन्होंने गुफ्तगू करते हुए और एक अपने दोस्त कह लें उनको खुल के उन्होंने कहा कि यार वहाँ पे तो समझ ही नहीं आती, किसी को कुछ पता ही नहीं है, बिजली की कीमत बढ़नी है कम होनी है, उसको किस तरह कंट्रोल करना है। चार चार वहाँ पे वो तो उसके 9 रतन थे ना एक दरबार के अंदर अकबर बादशाह के। तो कहते हैं कि ये बकरी टाइप का बादशाह है, इन्हें एक वजारत 6-6 रतन भाए हुए ने, उन्होंने असद उमर का नाम दिया और क्या कहते हैं जी के ये गौहर अयूब साहब के जो बेटे हैं उनका नाम लिया, कि नाम उमर अयूब साहब का नाम लिया। और फिर वो एक और साहब हैं वो जो मशीर हैं, वो फिर कहते हैं कि जी के वहाँ पे वजीरों और मशीरों की अपनी लड़ाइयाँ जा रही हैं, कोई ओदी लत खिंच रहा है, कोई ओदी लत खिंच रहा है। तो बर वक्त जो फैसले करने वाले थे वो करते नहीं हैं, जो हम कहते हैं हमारी कोई सुनता नहीं है। और एक अजीब सी नफसा नफसी का आलम है, हर बंदा अपनी गेम और अपनी वजारत के चक्कर में है। तो यानी जो मैं जो पॉइंट मेक करना चाह रहा हूँ वो ये है कि शौकत तरीन साहब ने भी शिकायत लाती, उन्होंने क्या सी ना किसी ने घर जाके शिकायत लावांगी। तो ये शिकायत लग रही है इमरान खान साहब की कि इस और मायूसी फैल रही है। पहले शब्बर जैदी साहब उनको भेजा गया, उन्होंने कहा कि मेरे हाथ खड़े ने। फिर भेजा गया इशरत साहब जो थे वो अवाइल वो शुरू वाली टीमों में से भी थे, फिर वो जनाब उन्होंने कहा कि भाईन बंदा किसी काम जोगा नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता और इसको कुछ समझ ही नहीं आती, इसको समझाते कुछ हैं, ये फाइलें उठा के एक साइड पे रख देता है, उसको पढ़ने तक की तौफीक नहीं होती। कोट एंड कोट ये शौकत तरीन साहब ने कहा कि वो तर्जमानों के इजलासों से उनको फुर्सत होगी तो वो क्या काम करेंगे ना। और तर्जमानों के इजलासों में वो कर क्या रहे होते हैं, वो कर ये रहे होते हैं कि जनाब के वो नवाज शरीफ को यूं पकड़ें, मेरा केस यूं लड़ें। आपका लीडर इतना ईमानदार है, ये तो छप चुकी है बात कि वो अपने करप्ट लीडरों का इस तरह अच्छा दिफा करते हैं और आप अपने ईमानदार लीडर का दिफा नहीं कर सकते। तो वो दिफा के चक्कर में पड़े हुए हैं और पाकिस्तान का दिफा कमज़ोर हो रहा है, पाकिस्तान की इकॉनमी बैठ चुकी है। और ये शिकायत वो लोग लगा रहे हैं जो निजात दहिंदा समझे जाते हैं पाकिस्तान के अहम तरीन अदारों के अंदर। पाकिस्तान के अहम तरीन अदारे इन टेक्नोक्रेट्स को समझते हैं कि ये इनको काम आता है, ये पाकिस्तान के मसाइल हल कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि ਜਦੋਂ उत्ते बैठे ने वो कहते थे ना इमरान खान साहब, जब ऊपर आपका वजीर आजम ईमानदार बैठा होगा तो नीचे काम ठीक होगा। तो खाली ये बात समझ में आ रही है कि खाली ईमानदार नहीं, कुछ और भी चीज़ें दरकार होती हैं। और ये पाकिस्तान के वो लोग जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे और हर मैदान में सपोर्ट कर रहे थे और वो कह रहे थे कि इसका कामयाब होना ज़रूरी है। और फिर जब आर्मी एक्ट वाला जब मामला बाद में आया, उससे पहले जब ये था मामला कि वज़ीर आज़म साहब जो थे वो कह रहे थे कि यार नहीं होड़ नहीं होड़ नहीं होड़ नहीं, तो लेकिन वो फिर उनको करना पड़ा। तो तब जो थे एक साहब ने कहा था कि वी आर हेयर फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान, कि हम यहाँ पर हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। तो अब उनको समझ लग रही है
जो लोग शिकायतें लेके जा रहे हैं, और वो कि छोटे लोग नहीं हैं, और वो ऐसे लोग नहीं हैं कि उनको काम नहीं आता, वो लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में कमाल किए हुए हैं, लेकिन वो इमरान खान के साथ लग के फारिग हो गए हैं, और उन्होंने जाके दूसरे अल्फाज में कह दिया है कि ए साढ़े हथ जुड़े हुए ने। मतलब ये कि हम इनके साथ लग के हमारी भी क्रेडिबिलिटी जा रही है, तो हमारी चूंकि बात नहीं सुनी जा रही। अब आप आगे देख लें आपने क्या करना है। तो इमरान खान साहब की वो जो हमदर्दियां थीं, और इमरान खान साहब को जो सपोर्ट हो रही थी, और जो सपोर्ट करने आए हुए थे, वो मायूस हो चुके हैं। तो जाहिर है कि मायूसी जो है इमरान खान साहब से, ये अगर उनको भी है, तो फिर वो जो तब्दीली वाली बातें हो रही हैं, इन हाउस चेंज वाली, कि कोई बंदा लभो यार ऐसे को जान छुड़ाइए, तो फिर उन बातों में सदाकत नजर आती है। ये मैंने आपको जिसको कहते हैं पक्की टीठ खबर जिसको हम कहते हैं, कि बड़ी मुसद्दका खबर मैंने आपको दी है कि शौकत तरीन साहब ने भी शब्बर जैदी और इशरत हुसैन के बाद इमरान खान साहब से कहा कि मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ नहीं चल सकता, तो और जाके दूसरे अल्फाज में शिकायत ला दी कि भाई साढ़े बस का रूप नहीं है। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।